नमस्कार दोस्तों, मिस्टर टेक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि ट्रेडमार्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है आपके बिजनेस के लिए। तो क्या आप ये जानते हैं कि आप ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं बिना किसी कंसल्टेंट या एजेंट की मदद से। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकते हैं बिना किसी कंसल्टेंट या किसी अटॉर्नी या एजेंट की मदद के। और देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन खुद फाइल कर सकते हैं बिना किसी कंसल्टेंट के। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ें बताना चाहूँगा कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। अगर इनमें से आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है तो आप एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो आपके पास चीज़ होनी चाहिए वो है कंप्यूटर सिस्टम विद इंटरनेट कनेक्शन, और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ होनी चाहिए। जो iOS है उसमें जो वेबसाइट है ट्रेडमार्क की वो इतनी कंपैटिबल नहीं है और उसमें इश्यूज़ आ सकते हैं। और विंडोज़ के साथ साथ आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सप्लोरर नहीं है तो एज है, और जो माइक्रोसॉफ्ट एज है जो नया वर्जन है एक्सप्लोरर का वो होना ज़रूरी है। और इसमें भी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, वो आप एक सेपरेट वीडियो में हम कवर करेंगे। और गूगल क्रोम होना बहुत ज़रूरी है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं हो पाएगी, क्योंकि इन सर्टिफिकेट्स के थ्रू ही जो है आपकी जो एप्लीकेशन है वो साइन होती है, और विदाउट सिग्नेचर कोई भी एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं होती है। तो आपको सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स अपने जो है प्रोक्योर करने हैं किसी आउटसाइड वेंडर से। तो कोई भी आप मार्केट में कहीं से भी आप गूगल के थ्रू सर्च करके किसी भी वेंडर से आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं, और क्लास 3 होने चाहिए। इसमें भी प्रॉपर एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है जो चलता है। तो 1-2 घंटे का प्रोसेस, 1-2 घंटे में आपको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मिल जाते हैं जनरली, अगर अच्छा वेंडर है तो। वरना 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी वेंडर। और इसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड कहीं भी 800 से 1500 के बीच आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन दी वेंडर कि वो कितना चार्ज करता है आपसे। बट इतनी जनरली मार्केट में इसकी कॉस्ट है। इससे ऊपर भी हो सकती है, कोई वेंडर ज़्यादा भी चार्ज करते हैं क्योंकि उनकी सर्विसेज भी अच्छी हैं। तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बेसिक वाला क्लास 3 DSC भी ले लेंगे, ई मुद्रा है या वी साइन है, किसी से भी ले लेंगे तो इससे आपका काम हो जाएगा। और ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना तो ऑब्वियसली पेमेंट आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग डिजिटल एप्लीकेशन की ही बात करें, हम डिजिटली ही फाइल करेंगे। क्योंकि अगर आप फिजिकल मोड में जाएंगे तो फिजिकल मोड में आपको पर्सनली डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको पर्सनली फिजिकल एप्लीकेशन देनी होगी और उसकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है। तो इन सब हैसल से बचने के लिए आप डिजिटली ही फाइल करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में बेसिकली 3 स्टेप्स होती हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये जो प्रेजेंटेशन है ये भी मैं इसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा ताकि आप इसको डाउनलोड कर पाएँ। इसके अंदर पूरा प्रोसेस जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, जो मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ बताऊँगा वेबसाइट पे जाके कैसे आप अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं, उसका मैंने एक प्रोसेस पूरा इस प्रेजेंटेशन में लिख दिया है, ताकि इन केस अगर आप कन्फ्यूजन कहीं आपको होता है तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं इस प्रेजेंटेशन को। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बेसिकली यही 3 इसमें स्टेप्स होते हैं। एक होता है सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना है वेबसाइट पे। अकाउंट बनाने के बाद आपको लॉगिन करना है, डिटेल्स डालनी है अपनी एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन को फिर फाइल करना है। फाइल के बाद साइन हो जाते हैं, एप्लीकेशन को साइन करना है। साइन करने के बाद आपको फ़ी की पेमेंट करनी है। तो ये एक मैंने शॉर्ट उसमें आपको पूरा प्रोसेस बताया है, बट मैं आपको पूरा डिटेल्ड प्रोसेस इस प्रेजेंटेशन के बाद बताऊंगा ताकि आप आसानी से खुद ही एप्लीकेशन ट्रेडमार्क की फ़ाइल कर पाएँ। एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे उसकी वेबसाइट पे। तो आप अपने ब्राउज़र में ipindia.gov.in की वेबसाइट पे जाएँ। वहाँ पे आपको कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा और इसके अंदर आप ट्रेडमार्क ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा। ट्रेडमार्क ऑप्शन को क्लिक करते ही ट्रेडमार्क का जो वेब पेज है वो खुल जाएगा। वो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, और इसके अंदर सबसे पहले आपको जाना है कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग सर्विसेज के अंदर, क्योंकि जितनी भी फाइलिंग होती हैं, जितनी भी एप्लीकेशंस की रेक्टिफिकेशंस हैं, कुछ भी अगर आपको अपनी एप्लीकेशन में करना है वो इसी फाइलिंग सर्विसेज के थ्रू होता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग सर्विसेज को क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा एक्सटर्नल वेबसाइट पर जाने वाला एक पॉपअप दिखाई देगा, इसको आप येस कर दें। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन वेबसाइट है ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन के लिए। इसी के थ्रू ही सब कुछ होता है, चाहे आप नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, चाहे कंपनी के बिहाफ में आप फाइल कर रहे हैं, या आप खुद एक कंसल्टेंट हैं, तो सब कुछ इसी पोर्टल के थ्रू होता है। इसका जो लिंक है वो मैंने मैंने आपको उसमें दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है, और मेरी प्रेजेंटेशन के अंदर भी इसका लिंक दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप न्यू यूज़र हैं ऑब्वियसली, और हम यहाँ पे बात करेंगे एज एन इंडिविजुअल जो प्रोपराइटर हैं, उसी का हम पूरा एक एप्लीकेशन बताएंगे कैसे होता है। कंपनी का भी ऐसे तरीके से ही होता है, यही एक पोर्टल है। तो आप सबसे पहले
मैं इंडिविजुअल की यहाँ पे बात करूँगा, तो न्यू यूज़र को क्लिक करेंगे। तो न्यू यूज़र करने के लिए वो कुछ आपको स्टेप्स बताएगा, जो कि मैं आपको ऑब्वियसली स्टेप्स बताने ही वाला हूँ। तो आप यहाँ पे प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक कर दीजिएगा। तो प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि टाइप ऑफ एप्लीकेंट क्या है, कि आप प्रोपराइटर हैं, आप एजेंट हैं कि अटॉर्नी है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेल्फ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन की, तो हम प्रोपराइटर हैं, हम ही इसके ओनर हैं आपके ट्रेडमार्क के, तो इसलिए हम प्रोपराइटर क्लिक करेंगे। अब सबसे नेक्स्ट बात जो आती है वो आपसे पूछता है आपका कोड। तो आप जो है फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका कोड आपके पास नहीं होगा। तो सबसे पहले जो आपको क्या करना है, अपना एक कोड जनरेट करना है। तो कोड जनरेट करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे आप सर्च देखेंगे, सर्च को दबाएंगे। अब सर्च दबाने के बाद आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, क्योंकि वो देखता है कि इस नाम से कितने ऑलरेडी प्रोपराइटर हैं। अगर आप उसमें आप ऑलरेडी अगर इसमें रजिस्टर हुए तो आपका नाम इसमें हाईलाइट होगा, और अगर आप नहीं है तो आपको नया अपना कोड बनाना पड़ेगा। तो जैसे मेरा नाम रजत है तो मैं रजत खनीजा यहाँ पे डाल देता हूँ। तो जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो मेरा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, मैं पर्सनली कोई ट्रेडमार्क एप्लीकेशन मैंने इंडिविजुअल नाम पे कभी फाइल नहीं करी है, तो मेरे नाम पे कोई भी प्रोपराइटर कोड नहीं है। और अगर होता तो यहाँ पे वो लिस्ट आ जाती, लिस्ट में मेरा नाम आ जाता, मैं उसको सेलेक्ट कर सकता था, बट अब नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ऐड न्यू दबाऊँगा। अब ऐड न्यू दबाने के बाद मुझे यहाँ पे अपनी डिटेल्स भर रही हैं। तो डिटेल्स सबसे पहले आप इसको देख लीजिए कि क्या क्या डिटेल्स चाहिए। तो ये आपको पता होनी चाहिए डिटेल्स। सबसे पहले अगर एज एन इंडिविजुअल बात करूँगा तो प्रॉपर ये आपका क्या गया, सिंगल फर्म आ गई, क्योंकि आप इंडिविजुअली आपके नाम पे ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल करेंगे। तो सिंगल आप जैसे ही दबाएंगे तो आप सारी ऑप्शंस खुल जाएंगी। तो मैं अपना प्रोपराइटर कोड करने के लिए सबसे पहले अपना नाम डालूंगा, टेलीफोन नंबर, ट्रेड डिस्क्रिप्शन अगर आप नहीं भी डालें तब भी चलेगा। एड्रेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ मैंडेटरी, क्योंकि एड्रेस जैसे आप देखते भी होंगे नॉर्मल किसी डॉक्यूमेंटेशन में रेजिडेंट ऑफ, सन ऑफ, ये सब पूछा जाता है, तो एड्रेस होना इज़ इम्पॉर्टेंट। सर्विस एड्रेस जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कॉरेस्पॉन्डेंसेस रिसीव करना चाहते हो, तो आप अपने बिजनेस एड्रेस भी डाल सकते हैं, यहाँ पे अपना रेसिडेंशियल एड्रेस भी डाल सकते हैं। लीगल स्टेटस क्या है एज एन इंडिविजुअल, और यहाँ पे आप प्रोपराइटर भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट दबाऊंगा तो देखेंगे आप मुझे एक प्रोपराइटर कोड यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। तो आप इस प्रोपराइटर कोड को संभाल के अपने पास रख लें, और अगर आप नहीं भी रखते हैं तो वो सर्च हो जाता है, वो आपको बताऊँगा कैसे होगा। अब इसके बाद आपका प्रोपराइटर कोड जैसे ही आ जाएगा तो आप उस प्रोपराइटर कोड के थ्रू नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। मैं आपको बताया था, जैसे आपका ऑलरेडी अगर हुआ तो यहाँ पे आप सर्च में जाके, जैसे अभी तो हमें प्रोपराइटर कोड हमारा जनरेट हो गया है, तो अगर लेट से आपको, और हमें याद भी है, अगर नहीं भी याद हो तो आप सर्च कर सकते हैं। सर्च दबाएंगे तो जैसे ही मैं सबमिट दबाऊंगा तो आप देखेंगे मेरा प्रोपराइटर जो है वो यहाँ पे आ गया है, इसी नाम से एक प्रोपराइटर यहाँ पे आ चुका है। तो अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हम प्रोपराइटरशिप अगर हम डिटेल चेंज करना चाहें इसमें, तो डिटेल्स तो चेंज नहीं होती हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, नया प्रोपराइटर बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोपराइटर आप अपने नाम से कितने ही बना सकते हैं इसके अंदर। तो जैसे ये मैंने ऐड न्यू करके कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेरा ऑलरेडी है, जैसे मैंने अभी बनाया तो मैं टिक कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा कोड भी आ गया। तो कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है, लिख सकते हैं अपने रिकॉर्ड में, अगर नहीं भी है तो आप यहाँ से सर्च करके निकाल सकते हैं। तो आप नेक्स्ट स्टेप प्रोसेस दबाएंगे। प्रोसेस दबाने के बाद यहाँ देखेंगे आप, सबसे पहले आपसे पूछता है वो डिजिटल सिग्नेचर को रजिस्टर करने के लिए। तो इसलिए सबसे पहले आपको कोई भी प्रोसेस अगर आप ट्रेडमार्क का स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होना इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप एप्लीकेशन को फाइल ही नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऐड डिजिटल सिग्नेचर, अपना एक पेन ड्राइव की तरह डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं, तो वो पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगा के आप ऐड डिजिटल सिग्नेचर दबा दीजिएगा। वो आपसे पूछ लेगा, अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने लगाए नहीं है, तो बट यहाँ पे आप करके आराम से, वो एक सेटिंग्स होती हैं डिजिटल सिग्नेचर्स की, वो भी अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो मैनुअल अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये डाल दूंगा इसका जो मैनुअल का लिंक है, और एक सेपरेट वीडियो भी इसमें हम लोग बनाएंगे जिसमें कि आपको आसानी से पता लग जाएगा कि डिजिटल सिग्नेचर्स की सेटिंग्स कैसे करनी है, ताकि वो आप आराम से यहाँ पे अपेंड कर पाएँ। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हो रही हैं। अभी तक वेबसाइट जो है ट्रेडमार्क की इन्होंने अपडेट नहीं करी है, और यही प्रोसेस पुराने 4-5 सालों से चलता हुआ आ रहा है। तो हो सकता है फ्यूचर में इसको अपडेट करें, बट अभी कोई अपडेशन नहीं है। तो आप डिजिटल सिग्नेचर्स जो हैं सब इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ही करेंगे। अगर आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, क्योंकि अब नया आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया है, तो एज में भी एक सिस्टम, एक ऐसी सेटिंग होती है जो कि कुछ वेबसाइट्स को जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर वाले मोड में ही खोलती है। तो वहाँ पे उस सेटिंग को आपको करना पड़ेगा। उस सेटिंग के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं उन सेटिंग्स को देखने के लिए वैसे तो, बट आप वीडियो को रेफ़र करिएगा, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड और जो भी हैं सारी चीज़ें डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अपना ये डालने के बाद, जैसे यूज़र आईडी में डाल देता हूँ रजत, कुछ भी डाल सकते हैं। इसकी यहाँ पे आप अवेलेबिलिटी चेक कर लीजिएगा,
तो ये अवेलेबल है। ठीक है, तो पासवर्ड आप कोई भी अपने उस मन का डाल लीजिए। यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी जो आप यूज़ करते हैं, फ़ोन नंबर, कोड। तो अब रजिस्ट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो आती है आपकी लॉगिन करने की, और लॉगिन करने के बाद अपनी एप्लीकेशन फाइलिंग की। तो लॉगिन करने के लिए हम लोग वही जैसे मैंने आपको बताया था, ई कॉम्प्रिहेंसिव फाइलिंग में जाएंगे। अब यहाँ पे आप लॉगिन डिटेल डाल दीजिए। अच्छा, लॉगिन आप 2 तरीके से कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स के थ्रू भी कर सकते हैं और अपने पासवर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप जिस भी करना चाहें, सिग्नेचर या पासवर्ड। मैं पासवर्ड से कर लेता हूँ। तो ये मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट यहाँ बना रखा है, मैं उसी में ही काम करूँगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी सारी डिटेल्स मेरी हैं, तो मैं इसी में ही काम करूँगा। और मैं आपको, और डिट्टो सेम होते हैं, चाहे एजेंट का हो चाहे अटॉर्नी का हो, सब कुछ सेम ही होता है, और जो इंटरफेस है बिल्कुल सेम है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ इसमें आपको दिखेगा। तो यहाँ पे मैं लॉगिन दबा दूँगा। लॉगिन करते ही आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। अब इस स्क्रीन पे आपको सबसे पहले जो है अपनी आपको एप्लीकेशन बनानी है। तो एप्लीकेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे न्यू फॉर्म फाइलिंग में। तो न्यू फॉर्म फाइलिंग में आपको डिफरेंट फॉर्म्स दिखाई देंगे। तो जो एप्लीकेशन के लिए फॉर्म है वो है TMA, दैट इज़ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। आपको इसी को ही क्लिक करना है क्योंकि इसी में आपकी एप्लीकेशन फाइल होगी। TMA जैसे आप दबाएंगे तो अभी क्या है कि यहाँ पे आपसे सेलेक्ट ऑफ एप्लीकेंट पूछ रहा है, टाइप ऑफ एप्लीकेंट पूछ रहा है। इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर डालेंगे क्योंकि हम ये स्पेसिफिकली इंडिविजुअल्स के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल पर क्लिक कर देंगे, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। क्लास, अब क्लास क्या होती है कि ट्रेडमार्क के अंदर डिफरेंट क्लासेस होती हैं कि डिफरेंट बिजनेसेस और सर्विसेज के लिए। तो आपको अपनी क्लास खुद सर्च करनी है कि आप कौन से, आपका बिजनेस जो है कौन सी क्लास में फॉल कर रहा है। अगर लेट्स से अगर आपको देखना है कि आप क्लासेस के, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वरना मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें देख लीजिएगा कि क्लासेस को कैसे सर्च करते हैं। तो अभी हम जैसे लेट्स से क्लास 5 में एक बारी डाल देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैं सबमिट दबाऊँगा तो ये एप्लीकेशन फॉर्म मेरा ओपन हो गया है। तो एप्लीकेशन में अब ऑलरेडी आपकी डिटेल सारी डली हुई आएंगी। अभी एप्लीकेंट्स एजेंट, मैं एजेंट हूँ तो ऑब्वियसली अटॉर्नी हूँ तो इसमें सारी चीज़ें आती हैं, आपके में ये चीज़ें नहीं होंगी। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू प्रोप्राइटर दबाएंगे। अगर आपकी डिटेल आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप ऐड न्यू प्रोप्राइटर दबा के यहाँ पे आप सारी अपनी इन्फॉर्मेशन भर देंगे। वही लीगल स्टेटस में प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल, ईमेल आईडी, स्टेट कौन सी, स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एड्रेस के हिसाब से है क्योंकि स्टेट से आपका जुरिस्डिक्शन डिसाइड होता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप जैसे नॉर्थ में हैं तो दिल्ली जुरिस्डिक्शन आता है, दिल्ली में जो रजिस्ट्रार है वो आता है। अगर आप लेट्स से वेस्ट में हैं तो मुंबई भी आ सकता है, और अगर आप राजस्थान साइड हैं तो अहमदाबाद भी आ सकता है। तो डिफरेंट आपके रजिस्ट्रार हैं डिफरेंट जुरिस्डिक्शन वाले, तो उस हिसाब से आप इसको डालिएगा और इसको फिर सबमिट कर दीजिएगा। जैसे मैं अभी एक डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। एड्रेस, सारी डिटेल्स सारी प्लीज़ सही से डालिएगा। अगर कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन अलग गलत हुई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो आप प्लीज़ उसको देख के डालिएगा, अपना एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें। ईमेल आईडी आप जो भी कोई ऑपरेशनल हो वो आप डाल सकते हैं। सबमिट कर दीजिएगा। अब इसके अंदर आपको, आप देखेंगे आपका नाम वगैरह सब अपडेट हो जाएगा इधर। और इसके बाद यहाँ पे आपने ट्रेडमार्क किस तरीके का है, खाली वर्ड है कि डिवाइस है। डिवाइस बेसिकली लोगो होता है, जो आपका लोगो होगा, तो लोगो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। जैसे अपलोड करेंगे वो लोगो यहाँ पर आपका शो होने लग जाएगा। और इसकी एक सेटिंग है 4 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर से ऊपर की जो साइज़ है नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर होगा तो आपको पहले एरर आ जाएगा, वो आपको बोलेगा पहले आप अपना इसको प्रॉपर डायमेंशन में करिए। ट्रेडमार्क क्या है, उस लोगो में क्या लिखा है वो आप यहाँ पे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा। और इसके अंदर आप जैसे अब क्लास 5 के अंदर भी डिफरेंट टाइप के जैसे गुड्स होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। जैसे क्लास 5 के अंदर क्या आता है मैं आपको बता भी देता हूँ। अगर आप क्लास 5 ट्रेडमार्क सर्च करते हैं तो क्लास 5 इज़ बेसिकली रिलेट्स टू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जैसे दवाइयाँ होगी, मेडिसिन होगी। तो मेडिसिन में भी, फार्मेसी में भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि उसमें आप और स्पेसिफिकली क्या क्या करते हैं। क्लास 5 का मतलब ये नहीं खाली आप मेडिसिन डाल देंगे, मेडिसिन भी बहुत टाइप की होती हैं, मटेरियल्स बहुत सारे आते हैं इसके अंदर। तो क्लास 5 आपको बहुत स्पेसिफिक होना होगा कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स के लिए आपको अपनी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल करनी है। अब यहाँ पे लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि भाई मेरे 2-3 बिजनेसेस हैं और मुझे सेम लोगो चाहिए, तो आप एक क्लास के लिए एक ही एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। बात आप ध्यान रखिएगा, आपको वरना
दूसरी अगर आपके 2 प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट क्लासेस में वो फॉल कर रहे हैं तो आपको 2 एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेंगी और पर एप्लीकेशन जो इंडिविजुअल की फ़ीस है वो 4500 रुपीज़ है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो 2 एप्लीकेशन दैट मीन्स 9000 रुपीज़ गवर्नमेंट फ़ीस। ये गवर्नमेंट फ़ीस की बात कर रहा हूँ मैं, खाली डिजिटल सिग्नेचर की कॉस्ट अलग है और अगर आप कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं तो ऑब्वियसली वो अपनी एक फ़ीस भी लेते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और जो क्लासेस का जो आपको चेक करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत क्रिटिकल है इस प्रोसेस के लिए। अगर आप हल्का सा भी अपने प्रोडक्ट को इधर उधर कर देंगे तो वो उस प्रोडक्ट के लिए आपको वो ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लासेस को कैसे चुनना है और कैसे इनको डिसाइड करना है, इनके बारे में कैसे देखना है, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग क्लोजली इस चीज़ को समझ सकें और क्लासेस को अपने बिजनेस को देख सकें वो कौन सी क्लास में फॉल हो रहे हैं और उसी के लिए ही आप ट्रेडमार्क लें। तो यहाँ पे वो आपको जो गुड्स हैं वो क्लास में जो गुड्स आएंगे वो या सर्विसेज आएंगी वो आपको यहाँ लिखनी होंगी और जो वर्ड्स हैं वो आपको एग्जैक्ट वैसे ही लिखने होंगे जो उस क्लास में फॉल कर रहे हैं। वो जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में जैसी वीडियो बन जाएगा मैं नीचे डाल दूंगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। आप ये बात ध्यान रखिएगा। रिजेक्ट के साथ साथ क्या है उसमें ऑब्जर्वेशन डाल दी जाएगी, फिर आपको अमेंड करनी होगी, उसमें 900 रुपये आपको फिर पे करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप सबसे पहले पूरा स्टडी करके उस वीडियो को ध्यान ज़रूर देखिएगा, उसका मैं लिंक नीचे डालूंगा, उसके बाद ही आप ये एप्लीकेशन फाइल करें। सेकंड जो आता है वो पूछता है आपसे प्रपोज टू बी यूज़ है या पहले से यूज़ कर रहे हैं। अगर प्रपोज टू बी यूज़ है तो प्रपोज टू बी यूज़ का मतलब हो गया कि आप इसको यूज़ करेंगे, अभी आपने किया नहीं है बट आप करेंगे, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप इस लोगो को जो आप यहाँ पे लोगो या वर्ड मार्क को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं पहले से बट रजिस्टर आप करा रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप डेट डाल सकते हैं कब से यूज़ हो रहा है। बट इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप मार्क अगर पहले से यूज़ हो रहा है तो इसमें आपको कुछ प्रूफ्स लगाने पड़ेंगे जो कि आप एफिडेविट की फॉर्म में भी यहाँ पे लगा सकते हैं या एक लेटर फॉर्मेट में भी आप करके उसके साथ प्रूफ्स को लगा के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आप एप्लीकेशन ये फाइल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस डेट को लिखना, कब से आप यूज़ कर रहे हैं। प्रूफ्स में क्या क्या आता है, प्रूफ में आपके ऐसे बिल्स आ गए, आपने कोई बिल इशू किया हो सेम लोगों के अंदर, या आपने कोई लोगो जब डिज़ाइन कराया था तो डिज़ाइनर का बिल हो गया, या आपने कोई वेबसाइट आपने उस टाइम से आप चला रहे हैं, कोई सोशल मीडिया का हैंडल चला रहे हैं, कुछ भी अगर आप प्रूफ में डाल सकते हैं। जितना ज़्यादा अच्छा प्रूफ होगा, एक्सेप्टेबल, जितना ज़्यादा पुराना होगा और जितना ज़्यादा आपने यूज़ किया होगा उस प्रूफ को वही आप इसमें डालें। इससे क्या होगा कि आपका जो केस है वो बहुत स्ट्रांग होता है। इस केस स्ट्रांग का मतलब ये हो गया, लेट से कोई सेम लोगो यूज़ कर रहा है आप यूज़ कर रहे हैं बट वो आपसे बाद से उसने जो यूज़ करना स्टार्ट किया वो आपसे बाद से किया है, तो आपका राइट पहले है। तो आप अगर जितना अच्छा इसमें जितना पुराना प्रूफ डालेंगे, जिस डेट को आप यहाँ पे डालेंगे उस डेट का प्रूफ डालेंगे तो आपको आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन मिलने के ट्रेडमार्क के। और आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। डॉक्यूमेंट अटैच जैसे पीओआई आपकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज आप खुद ही फाइल कर रहे हैं, तो आप यूज़र एफिडेविट में वो सारे प्रूफ्स यहाँ पे लगा सकते हैं और इसको अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद आपको डन दबा देना है। डन करने के बाद आपको सेव करना है, साथ साथ सेव करते जाइएगा। प्रीव्यू कर लीजिएगा एक बार एप्लीकेशन का, सेम डिटो वो एप्लीकेशन सामने आ जाएगी। फिर देखिएगा यहाँ पे डिजिटल साइन एंड सबमिट। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि डिजिटल सिग्नेचर्स के बिना आप ये फाइल नहीं कर पाएंगे, तो डिजिटली आपको ये साइन करना है। साइन करने के बाद आपको ये सबमिट कर देना है और सबमिट होने के बाद जो है आपको अपना यहाँ से आप साइन आउट कर देंगे। साइन आउट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आप ये काम कर रहे होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जो है ट्रेडमार्क की वेबसाइट पेमेंट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो ये बहुत इशू है जो कि ट्रेडमार्क वालों को भी देखना चाहिए। बट ये दो ब्राउज़र यूज़ करवाते हैं हम लोगों से, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। प्लस इंटरनेट एक्सप्लोरर अब जो कि ख़त्म हो चुका है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी लोग यूज़ नहीं करते हैं, अब वो अभी तक उसी एक्सप्लोरर पे ही लोग चल रहे हैं। तो हम लोग फिर इसको साइन आउट करके गूगल क्रोम में खोलेंगे और साइन आउट एक ही जगह साइन इन एक ही जगह हो सकता है, तो हमें यहाँ से साइन आउट करना पड़ेगा। साइन आउट करने के बाद आप जो है फिर से इसको साइन इन करेंगे, लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट को गूगल क्रोम में। तो ये फिर से आपका लॉगिन हो गया। लॉगिन के लिए जैसे ही आप करेंगे तो आप क्या दबाएंगे, पेमेंट जैसे ही दबाएंगे और उसके बाद आपको मेक पेमेंट दबाना है। मेक पेमेंट दबाने के बाद आपको एक वो दिखाई देगी, स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे जो आपने एप्लीकेशन सबमिट करी है अभी वो यहाँ आ जाएगी। यहाँ से आप रिव्यू भी कर सकते हैं। ये दूसरी एप्लीकेशन है, तो मैं उसमें आपको एग्जांपल देने के लिए मैंने यहाँ डाल रखी है। तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद मेक पेमेंट दबा देंगे। मेक पेमेंट दबाने के बाद आप प्रॉपर आपका एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपको बैंक वाले पेज पे ले जाएंगे ये लोग और वहाँ से आप अपना यूपीआई के थ्रू या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपको एक चालान जनरेट हो जाएगा। उस चालान में आपका एक एप्लीकेशन नंबर होगा। उस चालान को आप संभाल के रखिएगा। उस एप्लीकेशन नंबर से आप अपनी ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं दूसरे लिंक पे। वो लिंक मैंने नीचे दे रखा है, वो आप टाइम टू टाइम उसको आप ट्रैक करते रहिएगा। आपको पता रहेगा कि क्या स्टेटस है। जनरली जो टाइमलाइंस हैं, जो अगर आप बेस्ट सिनेरियो लेके चलते हैं तो 6 से 7 महीने में आपको ट्रेडमार्क मिल जाता है अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो। बट अगर कोई प्रॉब्लम इन द सेंस कि कोई
ऑब्जेक्शन डाल दिया, किसी ने अपोजिशन डाल दिया, तो वहाँ पे फिर ये लंबा चल जाता है प्रोसेस। और अभी अगर हम क्यू देखें तो बहुत लंबी क्यू है, तो 1-2 साल भी लग जाते हैं हियरिंग आने में, 1-1.5 साल भी लग जाते हैं। और तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आप बाहर से भी कराते हैं तो ट्रेडमार्क फाइलिंग और ट्रेडमार्क मिलने में बहुत फ़र्क है, ध्यान रखिएगा। अगर आप बाहर की से करा रहे हैं, कोई आपसे फ़ीस ले भी रहा है 2-3 हज़ार 4 हज़ार जो भी फ़ीस है ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइलिंग करने की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। वो खाली आपसे एप्लीकेशन की फ़ीस ले रहे हैं, क्योंकि ट्रेडमार्क का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो मैं आपको थोड़ी सी एक टाइमलाइंस की जानकारी दे देता हूँ कि टाइमलाइंस जो है वो क्या है इसकी ट्रेडमार्क की। तो जनरली 6 से 7 महीने आपको, जैसे मैंने बोला कि 6 से 7 महीने आपको लग जाएगा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेने में। तो और ये भी तब ये बेस्ट सिनेरियो में, बेस्ट सिनेरियो मतलब कोई अपोजिशन या कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया। और अगर कोई अपोजिशन ऑब्जेक्शन आ गया तो होने को 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कितने भी लग सकते हैं ट्रेड, वो डिपेंडिंग ऑन दी अपोजिशन जो फाइल हुई है। तो उसके डिफरेंट हियरिंग्स होते हैं, तो ऑब्वियसली वो क्यू में चल रहा है तो बहुत टाइम लग जाता है। बट अगर आपकी एप्लीकेशन थ्रू हो जाती है एक बारी में, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो 6 से 7 महीने में आपको आपका ट्रेडमार्क मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो आपने जैसे एप्लीकेशन फाइल करी, तो उस एप्लीकेशन की एग्जामिनेशन होती है। वो देखा जाता है कि कोई आपका ट्रेडमार्क मिलता जुलता तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है आपकी एप्लीकेशन में। तो वो जनरली 1 से 3 महीने लग जाते हैं। अगर ज़्यादा लोड है एप्लीकेशंस का तो ज़्यादा भी लग सकता है, अगर कम है तो जल्दी आपके वो उसको एग्जामिन करके उस पर अपनी ऑब्जर्वेशन दे देंगे। अगर कुछ नहीं है, ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं आई है, तो वो आपको एक आपका जो है वो मेल आ जाएगा कि आपका ट्रेडमार्क एप्लीकेशन इज़ ओके। और वो आपका एक ट्रेडमार्क जर्नल होता है, उसमें पब्लिश कर देते हैं। और वो 4 मंथ्स के लिए पब्लिश करते हैं, क्योंकि एक्ट में ही लिखा हुआ है 4 मंथ्स इसलिए होते हैं कि जनरल पब्लिक को ये बताया जाता है कि ये ट्रेडमार्क हमारे पास एप्लीकेशन आई है, किसी कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। तो वो देख लेते हैं कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन होता है तो वो अपोजिशन फाइल कर सकता है आपके ट्रेडमार्क के अगेंस्ट। तो इट्स अ प्रोसेस। तो कहीं भी अगर ऑब्जेक्शन आया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फिर वही हेयरिंग्स होंगी, आपको अपने सबमिशन देने होंगे। तो हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, बट अगर नहीं आती है तो आपका प्रॉपरली विदाउट एनी प्रॉब्लम आपका ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे ही जर्नल 4 महीने एक्सपायर होंगे, उसके बाद 4 महीने के एक्सपायर होती है 10 से 15 दिन में भी, 1 महीने के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट जो है इशू हो जाएगा। और ट्रेडमार्क जो एक बार इशू होता है, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू होता है, वो 10 ईयर्स के होता है, 10 ईयर्स के लिए ही होता है। 10 ईयर्स के बाद उसको आप रिन्यू करा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो जो कि आपके यूज़ में आई हो, तो प्लीज़ हमें फॉलो करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे प्लीज़ क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप इस कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।